Class. Again, very good evening, everyone. So, you all know that on this Sunday you are having your first exam of our first online exam of class 10. That will be of 10M1, right? Your chapter number 1. So, अच्छे से प्रिपरेशन करना, ओके? आपको ये संडे एग्जाम देनी है, एज वेल एज आपका जितना भी गलत हो वो सारी चीजें आपको एग्जाम करेक्शन बुक में लिखनी है, ओके? नाउ अब एग्जाम देने से पहले स्टूडेंट्स माइंड वेल, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जाम देने के बाद तुरंत एग्जाम करेक्शन बुक ग्रुप में अपलोड कर देते हैं। तो एग्जाम देने के बाद एग्जाम करेक्शन बुक तुरंत आपको अपलोड नहीं करना है। एग्जाम करेक्शन बुक आपको ग्रुप में अपलोड करना है ऑन मंडे। संडे कोई भी एग्जाम करेक्शन बुक अपलोड नहीं करेगा। वाई? क्योंकि आप तो फटाफट एग्जाम दे दोगे, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, तो बाकी सब आपकी एग्जाम करेक्शन बुक से देख लेंगे कि आपने ऑलरेडी क्या क्या क्वेश्चन लिखे हैं। ओके, सो बेटर इज दिस कि आप एग्जाम करेक्शन बुक मंडे अपलोड करें। एवरीवन क्लियर विद दिस? एग्जाम करेक्शन बुक संडे नहीं चाहिए, एग्जाम करेक्शन बुक मंडे चाहिए। ओके, जो भी स्टूडेंट संडे एग्जाम करेक्शन बुक भेजेगा उसकी एग्जाम एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ okay, so in last class we have seen 10M 2.1, right? 10M 2.1 का इन क्लास एक्सरसाइज मैंने आपको दिखा दिया था स्टूडेंट्स, और 10M 2.1 का होमवर्क एक्सरसाइज मैंने आपको पूरा घर से करने के लिए दिया था। 10M 2.1 के कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? जस्ट टाइप योर क्वेश्चन नंबर्स प्लीज। 10M 2.1 के कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? Okay, Chris is telling that my voice is breaking. Okay, we'll wait for 1-2 minutes. नहीं, टेस्ट आपका संडे इवनिंग को ही लॉक हो जाएगा। ओके, टेस्ट मंडे लॉक नहीं होगा, संडे इवनिंग को ही लॉक हो जाएगा। संडे को ही आपको टेस्ट देके खत्म करना है। जो संडे को टेस्ट नहीं देगा वो टेस्ट में एब्सेंट होगा और उसको पूरी की पूरी टेस्ट लिखनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे अंकित ने अपना डाउट बोला है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7। एनी अदर डाउट्स? होमवर्क में यू आर हैविंग इन टोटल क्वेश्चन 1 to 7, सो क्वेश्चन नंबर 7। ओके, एंड प्लीज सॉल्व। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9 में आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे थे, मैं उनको बोल रहा हूँ आप आर डी शर्मा शुरू करो। क्लास 10 के लिए भी चैप्टर 1 का मॉड्यूल खत्म हो गया है, आर डी शर्मा खत्म करो, एज वेल एज जो एडवांस क्वेश्चन है मॉड्यूल में वो भी खत्म करो। ओके, और जो भी आपके डाउट से पूछो, सो दैट मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर सकूं। ओके, तो आर डी शर्मा और फिर उसका क्या करना है वी विल सी। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो हम आर डी शर्मा और एडवांस क्वेश्चन का अलग ग्रुप बना लेंगे। ओके, नाउ तो होमवर्क का क्वेश्चन 7, सब क्वेश्चन 7 ही बोल रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन? 8-1 ऑल्सो। श्रीकर, होमवर्क में 7 क्वेश्चन ही है, 8 क्वेश्चन कहाँ से आया? श्रीकर, देयर इज नॉट क्वेश्चन नंबर 8 इन होमवर्क, प्लीज सी इट। ओके, एडवांस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो फर्स्ट एडवांस क्वेश्चन नंबर 3, एग्जैक्टली एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, विल सी, बिकॉज इट इज नॉट फॉर एवरीवन, विल सी। चलो, और कोई नेक्स्ट? एंड लेट मी शेयर सॉल्यूशन ऑफ 1। ओके, ठीक है, सब होमवर्क का यही शेयर कर रहे हैं। वेट फॉर दिस। और 8 में भी मैं वो शेयर कर देता हूँ। 8 में ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सबको उसी में डाउट है, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है? ओके, नाउ आपके मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन, मतलब आपका मॉड्यूल का सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दिया है। ओके, तो 10th में आपका भेज दिया, 9th में तो चैप्टर चल रहा है, 8 में भी भेज देंगे और उधर भेजना है। ओके, 11th में भेज दिया, 12th में भेज दूंगा। ओके, so let us start this question number 7.
In question number 7, it is given that if the zeros of the polynomial x square plus px plus q, x square plus px plus q, zeros of this polynomial x square plus px plus q are double the value of the zeros of the polynomial 2x square minus 5x minus 3. Okay. Then find the values of p and q. Okay. So क्या सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करें? चलो इसके जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं? Who will tell me? आफाक कैन यू टेल मी, हम इसके जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर ये मेरे पास पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? मिस्टर आफाक, आफाक यू आर अनम्यूटेड नाउ. ओके, अखिलेश कैन यू टेल अस? अखिलेश यू आर अनम्यूटेड नाउ. इसके जीरोस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? यस यस अखिलेश. Okay, Chinmay, we'll see. Akhilesh, you are not audible. Okay, wait. Abhiram, Abhiram, you are unmuted now. हम इसके जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं अभिराम? You can type in chat box at least. Okay. So see here, many students have answered here. So first, if I have to find zeros of this polynomial, I will equate this polynomial to 0. Now I have to factorize this. And if I am having 3 terms in polynomial, then how I am going to factorize it? By splitting the middle term. Okay. So how I'm going to use here splitting the middle term? See over here. First I will multiply 2x square and minus 3. So it will be minus 6x square. Now I will do factors of minus 6x square such that its subtraction should be, or let us take this only 6x square, its subtraction should be minus 5x. Okay. So 3 2s are 6. So 3x and 2x, isn't it? No, but I have to do subtraction. If I'm taking 3 and 2, I have to add them. So it will be 6x and 1x, right? Because 6 minus 1 will be 5. Minus sign will be given to 6 and plus sign will be given to x. So minus 6x and plus x. Yeah. So let us simplify it. So our factors will be 2x square minus 6x plus x minus 3 is equal to 0. Now, first two terms and rest two terms. In first two terms, common will be 2x. So in bracket, I will be having x minus 3. Here, the common is nothing. So in bracket, I will be having x minus 3 again. So if I'm taking x minus 3 as common, in first bracket, I will be having here 2x is left and here plus 1. Isn't it? Now, if I'm equating to 0, okay, then my x will be 3 or here x will be minus 1 by 2. So everybody clear in these roots? क्या ये roots में पता चला और zeros of the polynomial? Now let us write, let me give your answers. तो हरीश पूछ रहे हैं sir, how do we know that we should subtract or add? तो हरीश, it all depends on your sign of last term. अगर last term की sign minus है तो हमें subtraction करना है. अगर last term की sign plus है तो हमें add करना है. Okay, हरीश? Is it clear? Okay. Okay. So Abhiram, your doubt is clear now? Abhiram, you can type yes or no. Now see the question carefully. In question, they have told that zeros of this polynomial are having double values of this.
Now we know zeros of this polynomial. So who will tell me zeros of this polynomial? Therefore, zeros of polynomial x square plus px plus q will be, therefore zeros of polynomial x square plus px plus q will be double of this, isn't it? So double of 3 will be, or let me write, will be 2 into 3 and 2 into minus 1 half. So it will be equal to 3 2s are 6 and 2 into minus half will be minus 1 because 2 will be cancelled out. So is it clear, everyone? Now if I know zeros of this polynomial, what is its meaning? If I'm putting this value in this polynomial, I will get answer 0. So let us use that. So here our polynomial will be p of x is equal to x square plus px plus q, and we know that here p of 6 should be 0 and p of minus 1 should be 0, isn't it? So let us use both of them. If I am using p of 6 is equal to 0, then my p of 6 will be equal to 6 square plus p into 6 plus q. Okay, so if I simplify it, my p of 6 is 0, will be equal to 6 square is 36 plus 6p plus q. Okay, so obviously my 6p plus q will be minus 36. Therefore 6p plus q will be minus 36. Is it clear, everyone? Okay. Now let us take another option, that is p of minus 1. Minus 1 will be, that is minus 1 whole square plus p into minus 1 plus q. Okay, p into minus 1 whole square plus p into minus 1 plus q. Is it? So it will be again 0, minus 1 whole square will be 1 minus p plus q. So here I will be getting, or let us write p this side, p will be positive over here, q will be negative, p minus q will be 1. Okay, so here my p minus q will be 1. Is it clear, everyone? Okay. हाँ वो निकलेगा ध्रुव, हम सम एंड प्रोडक्ट करके कर सकते हैं, बट वो चीज अभी हम पढ़े नहीं है यहाँ पे. ओके, सम एंड प्रोडक्ट वाला अभी हम नहीं पढ़े, तो अभी फिलहाल हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा. वो मैंने लास्ट टाइम आपको फाउंडेशन में भी पढ़ाया था, और लास्ट टाइम फाउंडेशन में ऐसे क्वेश्चन हम देख के भी गए थे. ओके, कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं. इट इज नॉट अ बिग डील. ओके, नाउ they are asking us find the values of p and q. ओके, हमें p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है. चलो अब हम p और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी हमारे पास दो इक्वेशन मिले. जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट, हम ये इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तब आपके लिए वो आसान हो जाएगा. पर फिलहाल हम अभी नहीं पढ़े, तो अभी आप इस मेथड से देखें, फिर वापस उस मेथड से देख सकते हैं. चलो अब यहाँ से आपको ये दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है. ओके, अब यहाँ से आपको ये निकालने हैं. तो आप कैसे निकालोगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलरेडी आप क्लास 9 में पढ़े हो, इजंट इट? बट तब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व करना नहीं जानते थे, हमने बस उनको ग्राफ प्लॉट करना जानता. यस यस, हम दोनों को ऐड कर देंगे, राइट. सो बिकॉज हियर इट इज प्लस क्यू एंड हियर इट इज माइनस क्यू, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा. So let us take this is equation 1, let us take this is equation 2. Now let us add equations 1 and 2. Okay, so if we add equation 1 and 2, we will get 6p plus q will be minus 36 now, and p minus q will be 1, isn't it? 6p plus q will be minus 36 and p minus q will be 1. Plus q minus q will get cancelled out. 6p plus 1p will be 7p.
So your 7p will be minus 35, implies p will be equal to minus 5 because 7 5s are 35. And if we are having minus 5, then from equation number 2, if I'll put value of p minus 5, so it will be minus 5 minus q will be equal to 1. So my q is equal to, u इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस, minus 5 minus 1 is equal to minus 6. So p is minus 5 and q is minus 6. Is it clear, everyone? Ankit, which method? Sum of roots and product of roots, Ankit? So I am repeating this question once again. Okay. So I'm repeating this question once again. Type your method, Ankit. No. So here I'm repeating this method once again, and then I will clarify your doubts. So in this question, they have given two polynomial to us. One polynomial is x square plus px plus q, and another one is 2x square minus 5x minus 3. They told us that zeros of this polynomial are double of zeros of this polynomial. So first, we found zeros of this polynomial by equating this to 0. Then we have done its factorization by using splitting the middle term. And we got these two roots or zeros, x is equal to 3 and minus half. And according to the condition, zeros of this polynomial will be 2 times 3 and 2 times minus half. So zeros of that polynomial will be 6 and minus 1. Isn't it? So if we know zeros of that polynomial, then our p of x will be x square plus px plus q. So p of 6 will be equal to 0 and p of minus 1 will be equal to 0. So from this, we will get these two equations. And we can solve these two equations by adding them. If I'll add them, I'll get p. And then I can put this p in any of the equation and I'll get q. So is it clear, everyone? If this question is clear to you, type clear in chat box. If you are having any doubt, type your doubt in chat box. Ankit is telling that, sir, first we got the zeros x is equal to 3.5. In the question, it is given that zeros are doubles. हाँ Ankit, फिर what about others? I require response from each one of you students. Okay, great. हाँ Ankit, बोलो. You are unmuted now. सर हमें पहले x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2 मिला था ना, हाँ तो क्वेश्चन में दिया है कि जीरोस आर डबल्ड, तो हाँ माइनस 1/2 इंटू 2 करने से माइनस 1 आएगा और 3 इंटू 2 करने से 6 आएगा। हाँ. तो माइनस 1 और माइनस 6 को x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 6 लिख सकते हैं। ओके, हाँ लिख सकते हैं. हाँ, फिर x प्लस 1 इंटू x माइनस 6 करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो हाँ, फिर वहां क्वेश्चन से में दिया है कंपेयर कि करके कर x सकते स्क्वायर हैं. प्लस पी एक्स माइनस क्यू। ओके ओके, हाँ सर। ठीक है. ओके, हाँ वो भी चलेगा. राइट, वी कैन डू दैट. ओके, नाउ तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमें दो रूट्स मिले थे, दोज वर 6 एंड 1, तो वहां से भी मतलब 6 एंड माइनस 1, तो वहां से भी शुरू कर सकते हैं. ओके, चलो अब इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं. चलो, एडवांस क्वेश्चन किस किस स्टूडेंट्स ने ट्राई किया है? अच्छा ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ. गिव मी 1 मिनट.
Okay, now see. Advanced question number 3 आपने बोला था. That is question number 3. It is given that if x square minus 3x plus 2 is a factor of your x square minus 3x plus 2 is factor of x to the power 4 minus px square plus q equal to 0. X to the power 4 minus px square plus q equal to 0. Okay. Then find the values of p and q. चलो कैसे करेंगे? सेम मेथड, राइट. बट अंकित ने अभी जो मेथड बोली वो यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगी. क्यों? क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वी कैन से ये आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, तो ये वाले इक्वेशन को कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? सेम जैसा हमने किया. तो अगर ये पूरा का पूरा इक्वेशन या पूरा का पूरी पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, दैट मीन्स ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के जो फैक्टर होंगे वो उसके भी फैक्टर होंगे x टू द पावर 4 माइनस और आई कैन से x टू द पावर 4 माइनस px स्क्वायर प्लस q के. तो सबसे पहले हम x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स निकालते हैं. ओके, सो उसके फैक्टर्स निकालने के लिए वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो हमें उसके जीरोस मिलेंगे. x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हमें पहले लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, जैसा हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया वैसे ही. अब यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं? तो अगेन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 2 into x दैट इज 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर का ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 3 आए. सो ऑब्वियसली 2x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे? दैट इज 2x and 1x ओनली, इजंट इट? बिकॉज़ 2 plus 1 will be 3. एंड सिंस यहाँ पे 1 है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. तो हियर इट विल बी x minus 1, x minus 2 equal to 0. So we can write x is equal to 1 or x is equal to 2. Is it clear everyone? X is equal to 1 and x is equal to 2. Okay, now see, if it is x is equal to 1 and x is equal to 2, then this will be also zeros of this polynomial. So if I am taking this as polynomial p of x, that is my x to the power 4 minus px square plus q, then here also my p of 1 will be equal to 0 and p of 2 will be equal to 0. You got the logic? Because ये अगर इसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली इसके जो फैक्टर्स है वो इसके भी होंगे. So implies we will take both. First let us take p of 1. It will be 1 minus p plus q. p of 1 is 0. 1 minus p plus q. So अगर माइनस p और प्लस q उस तरफ चले जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा p minus q. So p minus q will be equal to 1. Is it clear about p of 1? Let us see about p of 2 as well. So if p of 2, it will be 2 to the power 4 minus p 2 to the power 2 plus q. p of 2 आपका हो जाएगा 0. Now 2 to the power 4, that will be 16 minus 4p plus q. तो ये आपका हो जाएगा 4p minus q will be equal to 16. Again we are having two equations. चलो दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? Who will tell me now? अब समझो, यहाँ पे भी माइनस क्यू है, यहाँ पे भी माइनस क्यू है. इस बार मैं ऐड करूंगा तो कैंसिल नहीं होगा. ऐड करने से कैंसिल नहीं होगा. तो ऐसा तो क्या करूं कि कैंसिल हो जाए? बताओ, सोचो सोचो. दोनों की साइन सेम है, ऐड करने से कैंसिल नहीं होगा. ऐसा तो क्या करूं दोनों इक्वेशन को कि क्यू मेरा कैंसिल हो जाए? वेरी गुड, सबट्रैक्ट, राइट. So let us do 1 minus 2 or 2 minus 1, whatever you feel comfortable. So your equation 1 will be p minus q is equal to 1. Equation 2 will be 4p minus q will be equal to 16. So this is minus, plus and minus. I am writing it once again, minus, plus and minus. So let us simplify over here. p minus 4p is minus 3p. Plus q minus q आपका cancel हो जाएगा और 1 minus 16 minus 15 आ जाएगा. Okay, let me make this board more clear for you. So minus 3p आपका आ गया minus 15. तो p आपका हो जाएगा माइनस 15 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल, p आपका हो जाएगा 5. अब p इक्वल टू 5 को कोई भी एक इक्वेशन में रखें. सपोज इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ तो वो आपका हो जाएगा p माइनस 2 इक्वल टू 1, दैट इज 5 माइनस 2 इक्वल टू 1. तो q आपका हो जाएगा 4.
5 minus 1 4. So ये आपका हो गया p equal to 5 and q equal to 4. So everyone clear in this question? जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था वही हमने किया है. ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन में बस इसके जो रूट्स आ रहे थे वो इसके डबल थे. यहाँ पे जो ये रूट्स आ रहे हैं वही इसके रूट है. और लास्ट वाले क्वेश्चन में उन दोनों का एडिशन करने से q कैंसिल हुआ था. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने से q कैंसिल हो रहा है. So is it clear everyone? If you are having any doubt, type your doubt in chat box. If it is clear, type it is clear in chat box. Okay. ओके, इसको इसी मेथड से करना पड़ेगा. इसमें सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी नहीं चलेगा और ना ही इसमें वो अंकित वाली मेथड भी चलेगी x - 1 x - 2. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है वो बाई क्वाड्रेटिक है. अगर वो क्वाड्रेटिक होगी तो वो दोनों चलेगा. सिंस ये बाई क्वाड्रेटिक है, इसमें इसी मेथड से करना पड़ेगा. अच्छा, तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक. नेम ऑफ द टॉपिक इज tan m 2.2, जिसका मतलब है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. हम सारे पॉलिनोमियल के जीरोस का जियोमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे. उसमें सारी चीजें देखेंगे. लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों पॉलिनोमियल को अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होती है. ओके, और ग्राफ की मदद से हम उसके जीरोस कैसे निकाल सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट tan m 2.1. तो tan m 2.1 सॉरी tan m 2.2 माय मिस्टेक. तो tan m 2.1 आपका एक तरीके से देखा जाए तो क्लास 9 का रिवीजन ही था और थोड़ा कुछ चीजें शायद एक्स्ट्रा देखनी होंगी. चलो, tan m 2.1, we all know that we are having three types of polynomials. The first ever polynomial is linear polynomial. अगर linear polynomial का फॉर्म मुझे लिखना हो तो वो क्या होगा? ax plus b, isn't it? पहले दिन ही दिखाया था. अब अगर मुझे ax plus b का ग्राफ प्लॉट करना है स्टूडेंट्स, तो वो मुझे क्या मिलेगा? सोचो, अगर मैं सपोज y इक्वल टू ax plus b ले रहा हूँ और मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है. ओके, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में. This is my x axis, this is my y axis, this is my origin. Okay, sure. y equal to x plus b का ग्राफ क्या होगा? वेरी गुड आफाक, स्ट्रेट लाइन, राइट. ये आप ऑलरेडी जानते ही हैं. तो y इक्वल टू ax प्लस b का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन. वो किस भी तरीके से हो सकती है. आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे वर्टिकल भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, या स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है. तो वो कैसे भी हो सकती है, राइट. सपोज अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन ऐसे है. वो डिपेंड करेगा आपकी a और b की वैल्यू पे कि आपकी स्ट्रेट लाइन कैसी होगी. चलो, सो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ y is equal to ax plus b, isn't it? Now, कोई मुझे बताएगा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. ये पॉइंट x एक्सिस पे है, isn't it? ये सारी चीजें आप क्लास 9th में करके गए हो. अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर वो x एक्सिस पे है तो? एनीवन? y कोऑर्डिनेट नहीं. हाँ, वेरी गुड. अगर वो x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स ही मिलेंगे. ओके, अब अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो पर्टिकुलर ये वाले पॉइंट का, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? सी, ये लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी है मेरे पास. लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू ax प्लस b. तो पर्टिकुलर ये पॉइंट के लिए, फॉर दिस पॉइंट, my y is equal to ax plus b, where this my y is becoming 0 for this point, isn't it? अब मैं यहाँ से अगर x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे ax मिलेगा, प्लस b उधर जाएगा तो माइनस b. इज इट क्लियर? और अगर a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x मुझे मिलेगा माइनस b बाई a. ओके, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट मुझे मिलेंगे माइनस b बाई a कॉमा 0. इज इट क्लियर एवरीवन? माइनस b बाई a कैसे आया? आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. पर्टिकुलर ये वाले पॉइंट के लिए मेरा x क्या हो जाएगा, सॉरी y क्या हो जाएगा? 0.
तो अगर मैं y 0 रख रहा हूँ तो मेरे x की वैल्यू क्या मिलेगी, my ax will be minus b and x will be minus b by a. ओके, इसी तरीके से मैं ये पॉइंट भी फाइंड कर सकता हूँ, बट टिल एट प्रेजेंट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट. क्यों, अभी मैं बता रहा हूँ. सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इसका जीरो फाइंड करो या इसका रूट फाइंड करो. चलो, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है आपको, तो जीरो कैसे फाइंड करोगे? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ax प्लस b. अगर किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरो फाइंड करना हो तो उसे आप क्या ले लेते हो, जीरो. isn't it? ax प्लस b को आप क्या ले लेते हो, जीरो. और उसको जीरो लेके आप x की वैल्यू फाइंड करते हो. सो हियर योर ax इज इक्वल टू माइनस b and your x is equal to minus b by a. Okay, so moral of the story कि यहाँ पे जो मुझे x की वैल्यू मिली माइनस b by a, that is my zero of this polynomial और root of this equation. Okay, zero of polynomial और root of the equation वो क्या है? This zero of polynomial is nothing but the point on x-axis where my curve is intersecting with x-axis. I am repeating it once again. Okay, just because of net connection. Okay, we'll wait for 1-2 minutes. Now, can you hear me now? See, मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे भी x की वैल्यू मुझे मिली माइनस b बाई ए. मतलब ये पॉलिनोमियल का जो जीरो आया वो यहाँ पे मेरा कर्व x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसी की वैल्यू है, वहां पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है. इज इट क्लियर? वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो मेरा जीरो मिला, मेरे पॉलिनोमियल का जो जीरो था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां पे प्लॉट एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू मुझे देगा. इज इट क्लियर?